स्वरूप नगर वालों की आवाज को क्या हो गया है? ऐसी आवाज होती है क्या? अरे थोड़े दूर ही दीदी की सभा चल रही है, दीदी तक आवाज जानी चाहिए कि स्वरूप नगर में वृंदावन सरकार को जिताने के लिए भाजपा वाले इकट्ठा हुए हैं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, परिवर्तन के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज जिनको जिताने के लिए मैं आया हूं, ऐसे स्वरूप नगर विधानसभा के हमारे प्रार्थी पूरे बंगाल में सबसे कम आयु के हमारे प्रार्थी भाई वृंदावन सरकार, वृंदावन आगे आओ, ऐसा नहीं होता है, आगे आओ, हाथ जोड़ो सबको, वृंदावन सरकार जी, सब लोग ताली बजाओ वृंदावन के लिए। घाई घाटा के हमारे प्रार्थी भाई सुब्रतो ठाकुर जी, सुब्रतो के लिए ताली बजाओ सभी लोग। हमारे जल संसाधन मंत्री जो बंगाल में पिछले 2 महीने से परिवर्तन की अलग जगह बैठे हैं, ऐसे भाई गजेंद्र शेखावत जी, हमारे माननीय सांसद शांतनु ठाकुर जी, हमारे जिला अध्यक्ष मानसपति देव जी, विश्वप्रिया रे जी, प्रसेनजीत जी, गुजरात भाजपा के महासचिव प्रदीप सिंह वाघेला जी, उत्तराखंड के तरुण दत्ता जी, संतोष मंडल जी, प्रणव विश्वास जी, रिपोन विश्वास जी, रंजीत मंडल जी, सुकांता पोल जी, धवल दवे जी, मुगेंद्र परमार जी, और आज ये विशाल जनसभा के अंदर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, इतनी कड़ी धूप में आप लोग बैठे हैं। मैं लंबी बात करने नहीं आया हूं, सीधी सीधी बात करूंगा। मैं पूरे बंगाल में घूमता आज स्वरूप नगर आया हूं। मैं जंगल माल गया, सुंदरवन गया, उत्तरबंग गया, दार्जिलिंग गया, सिलीगुड़ी गया, कलकत्ते भी गया, वर्धमान भी गया, 24 परगना भी गया। आज बनगांव में स्वरूप नगर में आया हूं। मैं आपको एक बात बता देता हूं, 2 तारीख को दीदी जा रही है और भाजपा आ रही। मैंने पूरे बंगाल के अंदर इसी प्रकार का माहौल, इसी प्रकार का उत्साह और इसी प्रकार का उमंग देखा है, जो बताता है कि दीदी आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, अब नीचे बैठ जाओ। और 2 तारीख को आपका जाना सुनिश्चित है। मित्रों, ये हमारा स्वरूप नगर, जहां सिद्धेश्वरी काली का प्राचीन प्रसिद्ध मंदिर है, वैष्णव संप्रदाय के गौड़ीय मत का भी एक केंद्र है। यहां पर महान कृति पठेर पंचाली को लिखने वाले विभूति भूषण बंदोपाध्याय और दीन बंधु मित्र की एक भूमि है। मोहनजोदड़ो को ढूंढने वाले रखालदास बंदोपाध्याय की भूमि है। और ये भूमि इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यहां मेरे प्रिय बहुत सारे शरणार्थी भाई भी रहते हैं, मतवा समाज के लोग भी रहते हैं। मित्रों,
अरे ढोल बंद करो भैया, ढोल बंद कर दो। मित्रों, बंगाल के अंदर दीदी ने तीन प्रकार के नागरिक बनाए हैं। पूरे देश भर में एक ही प्रकार के नागरिक होते हैं, भारत के नागरिक। बंगाल में दीदी ने तीन प्रकार के नागरिक बनाए। एक तो उसकी जो वोट बैंक है, घुसपैठिए जो दीदी को प्राण से भी ज्यादा प्रिय है। मित्रों, मैं आप लोगों को पूछने आया हूं कि बंगाल में से घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जोर से बोलिए, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? घुसपैठियों को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? क्या दीदी रोक सकती है? जोर से बोलो, दीदी रोक सकती है? कांग्रेस रोक सकती है? कम्युनिस्ट रोक सकते हैं? घुसपैठियों को अगर कोई रोक सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी रोक सकती है और कोई नहीं रोक सकता। मैं बंगाल की जनता को वादा करने आया हूं, 2 मई को परिवर्तन कर दीजिए। घुसपैठ छोड़िए साहब, सीमा के उस पार से इंसान छोड़िए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा, परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। ये दीदी को घुसपैठिए बहुत प्रिय है क्योंकि उसकी वोट बैंक बनाई हुई। हमारे दूसरे प्रकार के नागरिक, मतवा समाज के लोग, नामशूद्र समाज के लोग और शरणार्थी जो आए हैं 70 साल से, उनको अपना अधिकार नहीं मिला। दीदी कहती है हम सीएए नहीं आने देंगे। अरे दीदी, तुम क्या सीएए को रोकेगी? 2 तारीख को आपकी विदाई निश्चित है और उसके बाद सीएए आने वाला है। 3 पीढ़ी से मतवा समाज, नामशूद्र समाज के लोगों को नागरिकता नहीं मिलती। क्या दोष है उनका? आजादी के वक्त महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, ये सभी ने वादा किया था कि मतवा और नामशूद्र समाज के भाइयों को हम नागरिकता देंगे। ये हमारे सांसद ठाकुर बैठे, मैं गया था ठाकुर द्वार पर, वहां झूठ फैलाया कि भाजपा सीएए नहीं लाएगी। माताओं, बहनों, भाइयों, मैं आज आपको वादा कर जाता हूं, भाई अभी रहने दो ना, मैं आज आपको वादा कर जाता हूं कि आप 2 मई को कमल फूल की सरकार बना दो। हर एक शरणार्थी को गले लगाकर सम्मान के साथ नागरिकता देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। भाइयों बहनों, ये दीदी की एक नेत्री मंडल ये कहती है ये दलित है, वो स्वभावगत भिखारी, भिक्षुक है। ये राजवंशी समाज के लोग, मतवा समाज के लोग, नामशूद्र समाज के लोग दीदी आपको भिखारी रहते हैं और आप कुछ बोल भी नहीं रही हो, इसका खंडन भी नहीं कर रही हो। अरे दीदी, आपको जो लगे वो लगे, हमें तो हमारे भाई लगते हैं। हम गले लगाकर मतवा और नामशूद्र समाज का सम्मान करने वाले। और मित्रों, तीसरे हैं, एक तो हो गए घुसपैठिए, दूसरे हो गए शरणार्थी और तीसरे नागरिक है मेरे और आपके 2म दर्जे के नागरिक। उनके पहले दर्जे के नागरिक है शरणार्थी, हम लोग 2म दर्जे के नागरिक हैं। आप मुझे बताओ, बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा शान से होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बताओ भाई, जोर से बोलो, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मुझे जोर से बताओ, बंगाल के अंदर शालाओं में, स्कूल में सरस्वती पूजा वसंत पंचमी के दिन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये दीदी कहती है दुर्गा विसर्जन नहीं होगा। आप कोर्ट जाइए, कोर्ट से परमिशन लाइए,
लंबा नहीं चलने वाला है। दीदी यहीं आसपास में खड़ी हो तो सुन लो, कान खोल कर सुन लो, 2 मई के बाद बंगाल में हमें दुर्गा पूजा करने से कोई रोक नहीं सकेगा, कोई रोक नहीं। 2 मई के बाद सरस्वती पूजा करने से हमें कोई नहीं रोक सकेगा मित्रों, कोई नहीं रोक सकेगा। दीदी का ये अन्याय अब लंबा समय चलने वाला नहीं। मित्रों आप मुझे बताओ, एक कट मनी लेने वाली सरकार चलनी चाहिए क्या? जोर से बोलो भाई। मेरी चौथी रैली है, अभी 3 करनी है। मैं नहीं थका, आप कैसे थक गए? मुझे बताओ, कट मनी वाली सरकार चलनी चाहिए क्या? सिंडिकेट सरकार चलनी चाहिए क्या? भतीजे के भ्रष्टाचार वाली सरकार चलनी चाहिए क्या? अरे उखाड़ कर फेंक दो एक कटमनी वाली सरकार को, विकास करने वाली मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाइए। मित्रों 30 साल तक आप लोगों ने कांग्रेस को मौका दिया, 30 साल तक कम्युनिस्टों को दिया, 10 साल तक दीदी को दिया। बंगाल का विकास हुआ है क्या? हुआ है क्या? जोर से बोलो, हुआ है क्या? एक 5 साल नरेंद्र मोदी जी को दे दो, हम सोनार बांग्ला बनाकर आपको वापिस देंगे। अरे जय श्री राम मत बोलिए, मत बोलिए, दीदी गुस्से हो जाती है। जय श्री राम से चिढ़ती है, चिढ़ती है, मालूम नहीं क्यों चिढ़ती है। वो चिढ़ती है, हम नहीं डरते। मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मित्रों ये सारी इतनी माताएं बहनें बैठी हैं, आप मुझे बताओ, माताओं बहनों दीदी लोग, बच्ची घर में आती है, उसको पढ़ाना होता है तो फीस लगती है या नहीं लगती है? लगती है ना। अब आप भूल जाइए, 2 मई के बाद भाजपा सरकार बनने के बाद बंगाल में एक भी बेटी को पढ़ने की फीस नहीं देनी है, सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएगी। माताओं भाइयों बहनों, ये हमारी माताएं बहनें दीदी लोग बस में जाती है, ट्राम में जाती है, ट्रेन और मेट्रो में जाती है, टिकट लगती है या नहीं लगती है? बताओ, लगती है ना, लगती है ना। अब टिकट भूल जाइए, कमल फूल पर बटन दबा दीजिए, हमारे सरकार को जिता दीजिए। 2 मई के बाद बंगाल में किसी भी माता बहन को टिकट लेने की जरूरत नहीं है। बंगाल की सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी मेरी माताओं बहनों को देने वाला है, माताओं बहनों को देने वाला। ये युवा खड़े हैं, भाई आपको रोजगार मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? जोर से बोलो, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? बंगाल के हर घर से 5 साल में एक व्यक्ति को रोजगार देने का काम नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। भाई मोदी जी देश भर के किसानों को हर साल 6,000 रुपया भेजते हैं। कितना भेजते हैं बोलो जरा? 3 साल से भेजते हैं। आप लोगों को मिला है क्या? मिला है क्या? क्यों नहीं मिला है? ये दीदी रोक कर बैठी है। हटा दो दीदी को, 2 मई को भाजपा सरकार बना दो, 5 मई को एक साथ 18,000 रुपया आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। मोदी जी ने देश भर के गरीबों को, 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का पूरा खर्चा, 5 लाख तक का पूरा खर्चा स्वास्थ्य का, किसी की किडनी फेल हो जाए, किडनी बदलानी है, हार्ट अटैक आ जाए, किसी को कैंसर हो जाए, लकवा हो जाए, 5 लाख तक का खर्चा मोदी जी गरीबों को देते हैं।
देश में 2.5 करोड़ गरीबों ने ऑपरेशन करा लिए, मगर आप ताली मत बजाओ, आपको नहीं मिलता है। दीदी रोक कर बैठी है, कहती है मोदी का पैसा मैं नहीं लूंगी। अरे दीदी, ये मोदी जी का पैसा नहीं है, मोदी जी के पास इतना पैसा भी नहीं है, ये तो चाय बेचने वाले का बेटा है। ये पैसा तो भारत सरकार के खजाने का है, जिस पर मेरे बंगाल के गरीब का अधिकार है। मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, ये पैसा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? 5 लाख। आप 2 मई को दीदी की सरकार बदल दो। हर गरीब को अगर अस्पताल जाना पड़ा तो 5 लाख तक का सारा खर्चा भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी। ये मतवा समाज के साथ दीदी को बैर है। हमारे ठाकुर ने कब का एक पत्र भेजा है कि ठाकुर नगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्रीधाम ठाकुर नगर रेलवे स्टेशन कर दिया जाए, मगर नहीं करती है। हमने तय किया है बंगाल सरकार बनने के साथ पहले ही कैबिनेट में ठाकुर नगर का नाम श्रीधाम ठाकुर नगर कर दिया जाएगा। ठाकुर नगर तीर्थ स्थान को प्रसाद योजना के तहत लेकर वहां विकास का काम कर इसको टूरिज्म की सर्किट में हम रखने वाले हैं। ठाकुर नगर के विकास के लिए 250 करोड़ रुपया एक भव्य स्मारक और मंदिर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी खर्च करने वाली है। श्री गुरुचंद ठाकुर के मंदिर को विश्व भर की पर्यटन सर्किट के अंदर हम लाएंगे और मतवा समाज के दलपतियों को हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। मित्रों, आप हर बार वोट डालने जाते हो तो दीदी के गुंडे परेशान करते हैं ना? करते हैं या नहीं करते? बताओ जरा, करते हैं ना? इस और बताइए, दीदी लोग करते हैं ना? मगर इस बार डरना मत, मैं आपको कहकर जाता हूं, कोई गुंडा आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, कोई परेशान नहीं कर पाएगा। 5 चरण हुए, दीदी के गुंडे दुम दबाकर रास्ता पकड़ लिए हैं, कोई परेशान नहीं कर सकता। निर्भीक होकर सोनार बांग्ला के लिए, सोनार बांग्ला बनाने के लिए आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। मित्रों, मैं आप सभी को कहने आया हूं कि दीदी के मन में हमेशा एक ही बात है, कब मेरा भतीजा मुख्यमंत्री बने, कब मेरा भाईपो मुख्यमंत्री बने, कब मेरा भाईपो मुख्यमंत्री बने। और मोदी जी के मन में है कब सोनार बांग्ला बने, कब सोनार बांग्ला बने, कब सोनार बांग्ला बने। अब मुझे बताओ भाइयों बहनों, सोनार बांग्ला बनाने वाले मोदी जी को वोट देना चाहिए या भाईपो कल्याण वाली दीदी को देना चाहिए? बोलो, किसको देना चाहिए? जोर से बोलो, किसको देना चाहिए? मोदी जी को वोट देना है तो किस निशान पर बटन दबाना है? बोलिए। कमल के फूल पर बटन दबाना है, और कमल के फूल पर बटन दबाने के साथ ही यहां परिवर्तन हो जाएगा। दीदी परिवर्तन हो जाएगा। दीदी चाहती है कि यहां बम, बंदूक और बारूद की राजनीति चले। बम, बंदूक और बारूद। मोदी जी चाहते हैं विकास, विश्वास और व्यापार की राजनीति चले। मित्रों, विकास की राजनीति के साथ चलना चाहिए, तभी जाकर बंगाल हमारा सोनार बांग्ला बन सकता है। ऊपर एक सरकार है मोदी जी की, नीचे भाजपा सरकार बना दो, एक डबल इंजन सरकार अपने बंगाल को विकास के रास्ते पर ले जाएगी। मित्रों, बंगाल की ये दीदी का भाषण आप सुनिएगा, जरा एक बार ध्यान देकर सुनिएगा। 12 मिनट बोलती है, 10 मिनट मुझे और मोदी जी को गाली बोलती है,
10 मिनट बाहरी 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 बाहरी। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, बंगाल की जनता से बात करना चाहे तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? आपको पसंद है या नहीं है? मैं देश का गृह मंत्री हूं, क्या बंगाल की जनता से मैं बात नहीं कर सकता? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अरे दीदी, तुझे भी मालूम है, कोई बाहरी यहां का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, भाजपा सरकार बनेगी तो ये बंगाल का भूमिपुत्र ही यहां का मुख्यमंत्री बनने वाला है। मगर वो गुमराह करना चाहती, कोई काम किया नहीं विकास का, आगे काम करने की कोई योजना है नहीं, इसलिए सीएपीएफ को गाली बोलो। मित्रों, अभी अभी उत्तर बंग में 4 लोग मर गए। अभी एक ऑडियो बाहर आई है, ऑडियो के अंदर कहती है इनका अंतिम संस्कार मत करना, मैं उसका जुलूस निकालूंगी। अरे शर्म करो दीदी, मरे हुए बच्चों के सब पर, उनके मृतदेह पर राजनीति करना चाहती हो? इतनी घृणित राजनीति मैंने मेरे जीवन में नहीं देखी। और कहती है एसपी को फंसा दो, आईजी को फंसा दो। दीदी, अब आपका दिन चले गए, आप किसी को फंसा नहीं सकती, आप खुद फंस गई हो। दीदी को विदाई करना है ना? जरा जोर से बोलो, करना है ना? मगर मेरी एक बात मानना भैया, ये दीदी जो है कुछ भी हो, बहुत बड़ी नेत्री है। 10 साल तक बंगाल जैसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री रही है, पूरा देश उनको जानता है, अच्छे से बुरे से छोड़ दो, मगर जानते हैं सब उसको। तो उसकी बड़ी नेत्री की विदाई धामधूम के साथ करनी चाहिए ना? धामधूम के साथ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? अगर दीदी को छोटे मार्जिन से विदाई करेंगे तो अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? तो 200 सीटों के साथ दीदी को विदाई करना है, 200 सीटों के। देखिए, 200 सीटों के साथ विदाई होने वाली है। 5 चरण में भारतीय जनता पार्टी 122 से ज्यादा सीट पर अपना जीत दर्ज करा चुकी है, 122 से ज्यादा। इस स्वरूपनगर में जब मतदान हो जाएगा, हम जीतने की सीटें प्राप्त कर लेंगे और 7वें और 8वें चरण में डबल सेंचुरी भी लगा देंगे। मगर मेरा आप सबसे एक निवेदन, इस स्वरूपनगर की सीट मैं मांग कर सभा करने के लिए आया हूं, क्योंकि यहां से सरकार को जिताना है। 200 सीटों की जीत का कोई मायने नहीं है भाई, अगर स्वरूपनगर में कमल नहीं खिलता है तो। खिलाएंगे, जोर से बोलो, खिलाएंगे। आगे आओ सरकार, तुम ये हमारे युवा को प्रचंड बहुमत से जिताओगे। ठाकुर आगे आओ, आप ये ठाकुर को भी प्रचंड बहुमत से जिताओगे? पक्का? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? देखो भाई, कमल के निशान पर बटन तो जरूर दबाना, मगर इतने गुस्से के साथ दबाना कि बटन स्वरूपनगर में दबे और करंट कलकत्ते में दीदी को लगे। समझ गए? तो मेरे साथ सभी लोग हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, एक आज और अच्छा समाचार देना है। श्रीमती जुमा साहा, जुमा जी आगे आइए, आप पंचायत समिति की प्रधान है, वो आज से भारतीय जनता पार्टी की सदस्य बनती है। जुमा जी आगे आइए, जुमा जी के लिए सब लोग ताली हो जाइए भैया। तो जीत के बाद विजय जुलूस के लिए मैं जरूर आऊंगा, मगर यहां कमल खिलाइए, ऐसा मेरा आप सभी लोगों को अनुरोध है। भारत माता की। आओ भैया।